welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने राज कुंद्रा की अरेस्ट की वजह से की शूटिंग स्किप? किस तरह से बॉलीवुड सेलेब्स ने किया रिएक्ट राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर? क्या यामी गौतम और आदित्य धर का था लव एट फर्स्ट साइट? Yeah, it was investigation is a process. During investigation, there were certain hitches, but we overcame those hitches. And in the fresh office search that we conducted yesterday, we found lots of incriminating evidences based on which we arrested. राज कुंद्रा के अरेस्ट का साइड इफेक्ट झेल रही हैं शिल्पा शेट्टी. सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा शेट्टी को भी भेजा जा सकता है समन. एंड इट सीम्स इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद शिल्पा शेट्टी हो गई हैं अंडरग्राउंड. रिपोर्टेडली शिल्पा शेट्टी अपने डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 के सेट से हैं मिसिंग. शिल्पा शेट्टी के शो के सेट से न्यूज आई है कि वो शो की शूटिंग के लिए नहीं आई हैं, लेकिन मेकर्स ने करिश्मा कपूर के साथ शूटिंग को कंटिन्यू रखने का फैसला किया है. साथ ही शो से जुड़े सोर्सेस का कहना है कि शिल्पा शेट्टी ने शो के मेकर्स को इन्फॉर्म किया कि ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी शी इज नॉट एबल टू शूट. इससे पहले शिल्पा शेट्टी ने अपनी फैमिली मेंबर्स के पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से पॉजिटिव होने के बाद इस शो को स्किप किया था और मलाइका अरोरा ने शिल्पा शेट्टी को रिप्लेस किया था. लेकिन फिलहाल ऑफिशियल रिएक्शन आने तक पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता क्या शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा के एक्सप्लिसिट कंटेंट केस में अरेस्ट होने के बाद ये डिसीजन लिया है. वैसे आपको बता दें, मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस केस में राज कुंद्रा के अरेस्ट होने के बाद शिल्पा शेट्टी को समन भेजा जा सकता है. पर मुंबई पुलिस ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कंफर्म किया है कि शिल्पा शेट्टी का इस केस में फिलहाल कोई एक्टिव रोल नहीं दिखा है. पुलिस का कहना है, We have not been able to find any active role of Shilpa Shetty yet. We are investigating. We'll appeal to all the victims to come forward and contact the Crime Branch Mumbai. We'll take appropriate action. Milind Bharambe, Joint Commissioner of Police, Mumbai. अभी तक कोई एक्टिव रोल नहीं पाया है. वी आर इन्वेस्टिगेटिंग. जो इसकी अगर विक्टिमाइज हुई है तो दे कैन कम फॉरवर्ड टू अस. उन्होंने सामने आए, क्राइम ब्रांच मुंबई को कांटेक्ट करें. विल टेक एप्रोप्रिएट कॉग्निजेंस ऑफ दैट. वैसे शिल्पा शेट्टी के लिए उनके हस्बैंड का इस संगीन मामले में अरेस्ट होना पर्सनल के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक बड़ा सेटबैक है. दरअसल शिल्पा शेट्टी की कमबैक फिल्म हंगामा 2 23 जुलाई को रिलीज होने वाली है और फिल्म की रिलीज से ठीक पहले इस नेगेटिव न्यूज की वजह से फिल्म पर भी असर पड़ सकता है. शिल्पा शेट्टी इस फिल्म को काफी एक्टिवली सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रही थी, लेकिन इस शॉकिंग न्यूज के आने के बाद वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से साइलेंट है. At this moment, my heart goes out to Shilpa Shetty and her kids. I can't imagine what she must be going through. So I refuse to use this opportunity to highlight my trauma. मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कि क्या होगा. लेट्स सी, जो भी होगा अच्छा होगा. एंड मुझे इतना नॉलेज नहीं उनकी ऐप के बारे में. मैंने एक ऐप देखी थी, वो सिंपल ऐप थी, इतना कुछ था नहीं इसके अंदर. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा की अरेस्ट पर अब इंडस्ट्री से आने लगे हैं रिएक्शन. कंगना रनौत से लेकर मीका सिंह ने राज कुंद्रा की अरेस्ट पर किया है रिएक्ट. वहीं राज कुंद्रा के खिलाफ केस लड़ रही पूनम पांडे और कुछ वक्त पहले ही एक एक्सप्लिसिट कंटेंट केस में अरेस्ट हुई एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने भी किया है रिएक्ट. सबसे पहले देखिए पूनम पांडे के इस रिएक्शन को. पूनम पांडे ने एक वीडियो रिलीज करके राज कुंद्रा अरेस्ट मामले में किया है रिएक्ट. At this moment, my heart goes out to Shilpa Shetty and her kids. I can't imagine what she must be going through. So I refuse to use this opportunity to highlight my trauma. The only thing I'll add
is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. This matter is sub judice, hence I would prefer to limit my statements. Also, I have full faith in our police and judicial process. वहीं कुछ वक्त पहले कुछ मॉडल्स से जबरदस्ती एक्सप्लिसिट कंटेंट बनवाने के आरोप में गिरफ्तार हुई गहना वशिष्ठ ने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में राज कुंद्रा को डिफेंड करते हुए कहा है, The law will take its course. We have full faith in Mumbai police, but they should not mix up with tika or bold content. We have always said that Mumbai police is the best force in the world. The courts will eventually decide during trial as to who are the real culprits and which of the arrested accused were merely used by others. ये तो वो दो लोग थे जिनका राज कुंद्रा के साथ था डायरेक्ट कनेक्शन, लेकिन कंगना रनौत ने इस पूरे मामले पर रिएक्ट करते हुए पूरी फिल्म इंडस्ट्री को लपेटे में ले लिया है। कंगना रनौत का कहना है, This is why I call movie industry a gutter. All that glitter is not gold. I am going to expose underbelly of Bollywood in my upcoming production called Tiku Weds Sheru. We need strong value system and conscience in the creative industry and of course a whip. वहीं राज कुंद्रा के दोस्त रहे मीका सिंह ने राज कुंद्रा की मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी होने की बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा है, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कि क्या होगा। लेट्स सी, जो भी होगा अच्छा होगा। मुझे इतना नॉलेज नहीं है उनके ऐप के बारे में। मैंने एक ऐप देखी थी, वो सिंपल ऐप थी, ज्यादा कुछ था नहीं उसके अंदर, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कि क्या होगा, लेट्स सी, जो भी होगा अच्छा होगा। एंड मुझे इतना नॉलेज नहीं उनकी ऐप के बारे में। मैंने एक ऐप देखी थी, वो सिंपल ऐप थी, इतना कुछ था नहीं इसके अंदर, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वहीं मीका सिंह ने राज कुंद्रा को एक नाइस गाय भी कहा है। He said, I think he's a nice guy, राज कुंद्रा। I think he's a nice guy, राज कुंद्रा। देखते हैं क्या सच है क्या झूठ है, तो कोर्ट ही बता सकते हैं। टाइगर 3 के लिए सलमान खान कर रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड लेवल की तैयारी। जिम में सलमान खान जमकर कर रहे हैं मेहनत और इसकी एक झलक सलमान खान ने शेयर की विद हिज फैंस। सलमान खान ने अपनी तैयारी की टीजर को शेयर करते हुए लिखा, I think this guy is training for Tiger 3। वहीं रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुंबई में सलमान खान और कटरीना कैफ अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग शुरू कर रहे हैं। एंड वहीं सेम स्टूडियो में पास ही शाहरुख खान भी अपनी फिल्म पठान को जॉन इब्राहिम के साथ शूट करेंगे। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, A special set has been constructed for the Manish Sharma thriller. While Salman and Katrina will begin shooting their portions by the weekend, Imran Hashmi, who plays the antagonist, will report to the set next week. A few doors away, Shah Rukh will be breathing life into his raw agent character as he cans confrontational scenes with John Abraham. वहीं रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि आदित्य चोपड़ा सलमान खान और शाहरुख खान के साथ एक ही लोकेशन पर शूट करने की वजह से प्लान कर रहे हैं कि शाहरुख खान फिल्म टाइगर 3 के कैमियो को अभी ही शूट कर लें। आपको बता दें, जहां सलमान खान शाहरुख खान की फिल्म पठान में एक कैमियो प्ले करते नजर आएंगे, वहीं टाइगर 3 में शाहरुख खान का होगा एक दमदार कैमियो। वहीं इसके अलावा सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के डायरेक्टर मनीष शर्मा ग्रैंड लेवल पर अपनी फिल्म को फॉरेन लेवल पर शूट करने की तैयारी कर रहे हैं। And soon Katrina Kaif, Salman Khan and Imran Hashmi will leave for countries like Austria, Morocco, Turkey and Russia. कहा जा रहा है कि अगस्त के नेक्स्ट हाफ से लगभग पूरे 2 महीने तक फिल्म की टीम अब्रॉड में नॉन स्टॉप शूटिंग करेगी। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, आफ्टर एक्सटेंसिव राउंड ऑफ रेकी इन मल्टीपल कंट्रीज, the makers have decided to shoot for Tiger 3 in Austria, Morocco, Turkey and Russia, apart from a brief schedule in UAE. While Tiger Zinda Hai is more of a 2-location film,
Tiger 3 story demands the characters to hop from one location to another as they are racing against time to score victory in an impossible mission. It's going to be a 50-day plus schedule for the team. साथ ही सोर्सेस का कहना है कि इस फिल्म के एक्शन को बेस्ट इन क्लास बनाने के लिए कई एक्शन डायरेक्टर्स को हायर किया गया है और इस फिल्म का बजट वॉपिंग 300 करोड़ बताया जा रहा है। यानी सलमान खान के फैंस को उनका अब तक का बेस्ट एक्शन अवतार नजर आएगा इन फिल्म टाइगर 3। यामी गौतम ने आदित्य धर के साथ अपनी शादी की 1 मंथ एनिवर्सरी को इस लव फिल्ड पोस्ट के साथ किया सेलिब्रेट। साथ ही यामी गौतम ने अपने एक इंटरव्यू में आदित्य धर के साथ अपनी लव स्टोरी के कुछ सीक्रेट्स को किया रिवील। यामी गौतम ने बताया, क्या आदित्य धर और उनका प्यार था लव एट फर्स्ट साइट? यामी गौतम ने ये भी रिवील किया कैसे मीडिया की नजरों से उनका रिलेशनशिप विद आदित्य धर पूरी तरह से रहा सीक्रेट। यामी गौतम और आदित्य धर ने अचानक जब 1 महीने पहले अपनी शादी की अनाउंसमेंट की थी तो हर कोई हैरान रह गया था क्योंकि इनके सीक्रेट रिलेशनशिप की किसी को भनक तक नहीं थी। और अब यामी गौतम ने अपने और आदित्य धर की लव स्टोरी पर बात करते हुए कहा है कि इसकी शुरुआत हुई फिल्म उरी के प्रमोशंस के दौरान। यामी गौतम ने रिवील किया आदित्य धर और उनकी लव स्टोरी की शुरुआत कोई लव एट फर्स्ट साइट नहीं थी, बल्कि वो पहले बने दोस्त और उसके बाद ओवर द टाइम दे फेल इन लव। वहीं यामी गौतम ने रिवील किया कि आदित्य धर और वो दोनों ही काफी प्राइवेट पीपल हैं एंड दे डोंट लाइक गोइंग आउट मच। यही वजह है कि कांस्टेंट मीडिया ग्लेयर के बावजूद उनका रिलेशनशिप सबकी नजरों से छिपा रहा। साथ ही यामी गौतम ने रिवील किया कि उनके इंडस्ट्री कॉलीग्स को आदित्य धर के साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में पता था एंड शी इज थैंकफुल टू देम फॉर रिस्पेक्टिंग देयर प्राइवेसी। यामी गौतम ने ये भी रिवील किया हिमाचल में हुई उनकी क्वाइट एंड सिंपल वेडिंग वाज द बेस्ट थिंग और उनका कहना है कि पैंडेमिक के हालात नहीं भी होते तो वो इसी तरह क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स की मौजूदगी में शादी करते। यामी गौतम की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उनकी फिल्म भूत पुलिस इज ऑल सेट टू रिलीज ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म। वहीं वो अभिषेक बच्चन और निम्रत कौर के साथ फिल्म 10वीं में आएंगी नजर और रिसेंटली उन्होंने एक थ्रिलर फिल्म लॉस्ट को साइन किया है जिसमें वो एक जर्नलिस्ट के रोल में आएंगी नजर। वहीं यामी गौतम के हस्बैंड आदित्य धर अपनी मच टॉक्ड अबाउट विकी कौशल स्टारर फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा पर काम कर रहे हैं। आदित्य नारायण आखिर क्यों टेलीविजन होस्टिंग को नेक्स्ट ईयर कहेंगे अलविदा? क्या रियलिटी शोज को लेकर होने वाली कंट्रोवर्सी आदित्य नारायण के इस डिसीजन की है वजह, या फिर आदित्य नारायण हैज समथिंग एल्स इन हिज माइंड? आदित्य नारायण ने अपने एक इंटरव्यू में अपने फ्यूचर प्लान्स और पर्सनल लाइफ को लेकर बड़े रेवलेशंस किए हैं। जी हाँ, आदित्य नारायण इज प्लानिंग बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। आदित्य नारायण जहां पर्सनल लाइफ में डैड बनने जा रहे हैं, वहीं प्रोफेशनल लाइफ में होस्टिंग को छोड़कर वो कुछ और करना चाहते हैं। He said, I was a teenager when I started hosting on the small screen, and by the time I am done next year, I will probably be a father. Smiles. The TV industry has given me a lot, name, fame and success. It has enabled me to build a house in Mumbai, own a car and have a great life. It's not that I will abandon TV, but I will do something else like participate in a game show or judge one. But my time as a host is coming to an end. आदित्य नारायण के इस स्टेटमेंट से साफ हिंट मिलता है कि ही इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज फैमिली। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में 15 साल तक होस्टिंग करने के बाद आदित्य नारायण कुछ नया करना चाहते हैं और उनकी ये न्यू इनिंग्स भी टीवी पर ही होगी, लेकिन एज अ शो जज, और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन रियलिटी शोज। वी वंडर कहीं आदित्य नारायण बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी के सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स की पॉपुलैरिटी को देखकर ये डिसीजन तो नहीं ले रहे। आदित्य नारायण ने जिस तरह होस्टिंग में खुद के लिए मुकाम बनाया है, वो खुद के लिए दूसरी जगह पर भी एक प्लेस बना सकते हैं।
वहीं आदित्य नारायण ने अपने रियलिटी शो इंडियन आइडल के फिनाले को लेकर कुछ रेवलेशन किए हैं। इस फिनाले की डिटेल्स शेयर करते हुए आदित्य नारायण ने कहा है, इस बार ये फिनाले 12 घंटे का होगा और शो के कंटेस्टेंट्स के साथ वो खुद और सेलिब्रिटी जजेस करेंगे परफॉर्म। Coming up on the show, South actor Neeraj Madhav and Marathi film director Sachin Kundalkar ने Zoom से किया exclusive interaction. Hello everyone, my name is Rudrani. I hope you are safe, your family and friends are safe and healthy too. Both of them have had their own journeys to be where they are today. Did you relate to this character's internal struggle that he was doing to make a name for himself and to sort of blend into the crowd and shine? Yes, always. And it was not just about crossing the industries. Right from where I started, I started with small screen spaces, like 2 scene roles or something like that. So I always had to push myself to grow myself as an actor, because coming without any background in cinema, it's not that easy. In Malayalam, when I was doing 8 movies in a year, which I realized, okay, I've become popular, but what am I doing? So I was, let me take a pause and let me do something that I've not done before. So that is when some of the people around you, make you insecure. Like, you're good at something, you're doing it well. You want to risk this and do something different. You want to lose everything. So I'm like this, but my heart says I want to do more. I am more than this. I can show, I'm sure I can do more than this. So this was there, this constant, pulling you back, the mentality to confine you to a certain space is always there. That pressure is always there around you. So how do you break it is like, you have to be a little brave inside, which I am while taking the decision, but then there have been multiple times I've questioned my own decisions. I've already become a lead actor by the time in Malayalam, by the time Family Man came to me. So that was the time when OTT was booming, and but the general crowd, it was not in the grassroots level. People were not aware of the scene. So when I was talking to my fellow, not actors, but some of them in the industry, they were like, "You're going from cinema to serial." So I'm like, it's not like serial. It's not like the TV serial. It's something else. It's series. It's there is this international trend of a lot of things are happening. So I always try to think ahead of time, like futuristically, because I want to. I keep myself updated. So I went for it anyways. I took a break of 8 months. It was my choice to not work on anything else while doing Family Man, because I knew this was going to change my image as an actor. So I chose to not do any other work. But meanwhile, when I came back, people were like, "No, he's not doing. He was not active for a while. He's not in the scene." People start talking random stuff. Neeraj, you've been very vocal about your own struggle, and in fact, I feel like your raps also reflect things about mental health, about anxiety, how you've been dealing with it. Actors are very sensitive creatures, not just actors. I mean, let me correct myself. Artists are very sensitive creatures. So it's all inside the head that is projected outside. So you have to you have certain emotional inconsistency throughout your life. So how do you deal with it is something that's not even addressed. Nobody tells us how to deal with it. The pressure of the struggle, and when the pressure of being famous, then being consistent, being relevant, all this is there. So I felt like during the lockdown periods, when when I was not really in a hurry to do anything, because everybody's exposed, everybody's stuck. So you're not in the rat race anymore. You don't have to grind for once. You can sit down and relax and look inwards. So that's when I started writing a rap, because I always used to write but not a rap.
So hip hop is something that always I had a craze for. So I started writing, and I made some songs, some fun stuff, some intense stuff. And this particular EP that you're talking about is Wish, Hope, Fly. I particularly made it about anybody who's ever faced anxiety, depression, because these 3 songs represented that in a state of being depressed and wishing that something, you're in a very dark space and wanting to come out of it, and hope and fly. So that's the theme of the EP. So music helps a lot for me as in terms of expressing things that I cannot otherwise say.